हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का EVS पार्ट 1 का स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 23, दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस और एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, इसका क्या मतलब होता है। वो है इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी कि जो हम स्प्रेड होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसे भी हम इसमें बोल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन पास होते हैं, है ना। और खांसी से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बीमारी हो सकती है। ओके, और अभी इस चैप्टर में फिर हम लोग उन्हें कैसे ठीक करें वो भी हम सीखेंगे। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन। चलिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस। मदर्स बर्न्स और ग्रैंडपास बैक एक आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम देम टू अदर्स। मम्मी जी को, अभी आपकी मम्मी को सर में दर्द होता है या बदन दर्द होता है काम करने के बाद, या फिर आपके दादाजी को पीठ में दर्द होता है, तो ये जो तकलीफ़ें हैं वो हमें किसी इंसान से नहीं होती, पास होकर नहीं आती है। ओके, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ओके, समझ में आया। ये प्रॉब्लम हमें किसी दूसरे पर्सन से नहीं होती, किसी दूसरे इंसान से नहीं होती। ओके, चलिए आगे देखते हैं। However, one has to take care to stay away from people who are ill with the flu, influenza, cold, ringworm, scabies, chickenpox. These diseases spread from one person to the other. Such diseases are called infectious diseases. Okay, हालांकि फिर भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों से दूर रहें जो बीमार हैं। फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू बुखार का ही एक टाइप का बीमारी होती है, और कोल्ड सर्दी जुकाम और खांसी, रिंगवॉर्म और स्केबीज़ यानी कि खुजली होना, और चिकन पॉक्स भी आप जानते हैं, है ना। तो ये सारी बीमारियां जो है वो इन्फेक्शियस है, इनसे इन्फेक्शन होता, मतलब ये जो बीमारियां हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है, फैलती है ये बीमारियां, कोरोना वायरस की तरह। मतलब ये वायरस नहीं है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो फैलती हैं। ओके, तो हमें वो टाइम पे वो इंसान अगर उसे कुछ इनमें से कोई बीमारी है तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ओके, दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि अभी छोटे छोटे हमारे जो हम जब खांसते हैं तब खांसते खांसते हवा निकलती है, तो उनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो बहुत ही छोटे होते हैं, तभी इन्हें माइक्रो यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे, और ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि वही छोटे से जीव जंतु, कीटाणु बोल सकते हैं, इन्हें कीटाणु बोल सकते हैं। तो ये हमसे किसी दूसरे इंसान पर पास हो जाएगा तो फिर उसे भी खांसी होगी। हमने गलती से अगर खांसी किसी के मुंह पे कर दी या किसी के सामने कर दी तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर भी जाएंगे और फिर उसे भी खांसी होगी। एवरी इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स। हर एक इन्फेक्शियस डिजीज़
इन्फेक्शन वाली बीमारी जो है वो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी जर्म्स कीटाणु के वजह से। वो ऐसे ही नहीं फैलती, उनमें कीटाणु होते हैं, इस वजह से फैलती है। When the germs of a particular disease enter the body and begin to grow, the person gets the disease. जब किसी इंसान से दूसरे इंसान में जर्म्स चले जाते हैं और फिर वो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, किसी को पता नहीं चलता कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आए हैं, तो फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो बड़ा होगा थोड़ा और फिर वो फैलने लगेगा, तो इससे इंसान के अंदर बीमारी पैदा होने लगती है। हाउ इज़ द वन पर्सनस डिजीज़ पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन, यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, ये देखिए, व्हेन, आप ब्रैकेट मार लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, इसको ध्यान से रीड कीजिए। व्हेन द जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ एंटर द बॉडी एंड बिगिन टू ग्रो, द पर्सन गेट्स द डिजीज़। और फिर यही इसी का आंसर है, हाउ इज़ वन पर्सनस डिजीज़ पास्ड ऑन टू द अनदर पर्सन। ठीक है, ये आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, पूरा लाइन, मतलब ये पूरा, हाँ, ये 3 लाइन आप अच्छी तरह से ब्रैकेट मार लो, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाओगे, अगर आपने टिक करके रखा है, ब्रैकेट मार के रखा है। ओके, चलिए। When a person has a cold, the germs from his body spread in the air. When he coughs or sneezes. जब किसी इंसान को सर्दी जुकाम हो जाता है तो जो जर्म्स होते हैं उसके शरीर में वो स्प्रेड होते हैं एयर में। यस, अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, छींक देते हैं या खांस देते हैं हवा में ही, तो वो जो पार्टिकल्स गए हमारे बॉडी में से, जर्म्स होते हैं उसमें, पार्टिकल्स में, तो फिर वो पार्टिकल्स किसी भी वो टाइम हवा में सभी लोग सांस लेते हैं और फिर किसी दूसरे ने उस वही टाइम पे ब्रीथ किया, सांस लिया, तो फिर उसके अंदर भी वो जर्म्स चले जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। When these germs enter other people's body, they can also get the disease. That is the disease spreads. जब ये जर्म्स हवा में से गुज़र के किसी भी इंसान के शरीर में जाता है तो उसे भी ये बीमारी हो जाती है और इस तरह बीमारी फैलती है। वापस बता रहा हूँ, जब किसी इंसान को सर्दी जुकाम होता है तो वो खांस देता है या छींक देता है हवा में, तो उसके जो जर्म्स हैं, छींकते समय या खांसते समय जो जर्म्स निकलते हैं बाहर, हवा से बाहर निकलते हैं, तो वो जर्म्स हवा में मिक्स हो जाते हैं और फिर वही टाइम पे किसी इंसान ने ब्रीथिंग की, सांस लिया, तो उसे भी वो जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे और फिर उसे भी वो तकलीफ़ हो जाएगी, यानी कि खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम उसे भी हो जाएगी और इस तरह बीमारी फैलती है। ओके, टाइफाइड spreads when its germs are passed on by a person ill with typhoid to another person. टाइफाइड एक बीमारी का नाम है, वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। वो स्प्रेड होता है जब उसके जर्म्स किसी इंसान से पास होते हैं दूसरे इंसान में, टाइफाइड के साथ, तो दूसरे को भी टाइफाइड हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। What are the different ways in which infectious diseases spread? किस तरह से infectious diseases फैलती हैं, वो आप बताइए मुझे। ओके, spread of disease through air. The germs of a disease like influenza are present in the spit or saliva of the person who has the disease. इन्फ्लुएंज़ा नाम की एक डिज़ीज़ है, एक बीमारी है, उसके जर्म्स इंसान के मुंह में जो गीलापन होता है
उसमें होते हैं, जिसे इन्फ्लुएंजा ये वाली तकलीफ होती है। When the coughs or spits they enter the air with the tiny droplets of saliva or spit, जब वो खांसते हैं या फिर थूकते हैं तो फिर उसके जो हवा में टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं पानी के, छींकते समय या थूकते समय, तो ओके व्हेन अदर पीपल ब्रीथ इन दैट सेम एयर द जर्म्स एंटर देयर बॉडीज़, और उसी समय जब दूसरे लोग सांस लेते हैं तो फिर वो जर्म्स उनके बॉडी में चले जाते हैं। ओके, डिजीज़ ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट स्प्रेड थ्रू द एयर, फॉर एग्जाम्पल अ कोल्ड एंड कफ, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्वाइन फ्लू, etc. That is why we are told to cover our nose and mouth when we cough or sneeze. और इनसे गले की बीमारियां और छाती में दर्द होना और जो कि हवा से फैलती हैं, और ये कोल्ड और कफ, सर्दी जुकाम, खांसी, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्यूलोसिस नाम की बीमारियां इनसे हवा में खांसने या थूकने से फैलती हैं। ओके, इस वजह से हमें कहा जाता है कि खांसते या छींकते समय हमें अपना मुंह कवर करना चाहिए। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ थ्रू वाटर, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। द जर्म्स ऑफ डिजीज़ ऑफ द इंटेस्टाइन्स लाइक टाइफाइड, क्लोरेला, इसे cholera, diarrhea, as also of jaundice, are present in the faces of the affected person. If the faces gets mixed with water and germs in it also enter the water. If another person drinks water which has been contaminated by these germs, they enter his intestines too, and that person can get the disease. Okay, जो जर्म्स होते हैं बीमारियों के, जैसे कि इंटेस्टाइन, अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर में इंटेस्टाइन, पिछले चैप्टर में या 21 चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि बॉडी के स्ट्रक्चर्स थे उसमें इंटरनल ऑर्गन्स के। तो इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, वो कैसे काम करती है। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिए, वो बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनकर आया था, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। ओके, तो चलिए, तो इंटेस्टाइन की बीमारियाँ और टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया और साथ ही जॉन्डिस भी एक बीमारी है जो कि हमारे एक्सक्रीटरी प्रोसेस में निकलती है। ओके, एक्सक्रीटरी, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी का वो निकलता है। ओके, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होता तो वो वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये सारी बीमारियाँ हमारे अगर हम निकलती हैं तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए वो निकल जाती है। ओके, और अगर ये वेस्ट मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं वाटर से, पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो जो जर्म्स थे वेस्ट मटेरियल में तो वो पानी में मिल जाते हैं इसके जर्म्स। और अगर कोई दूसरा इंसान वो पानी पी लेता है तो उसमें भी वो जिसमें जर्म्स थे, उस पानी में जर्म्स थे, तो वो जो इंटेस्टाइन वाली बीमारियां उस जर्म्स थे उस वेस्ट मटेरियल में, वो पानी अगर कोई पी ले तो उससे भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी। तो ये एक डिज़ीज़ दूसरी तरफ फैल जाती है। ओके, टू प्रिवेंट the spread of disease in this manner, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water sources or defecting on the banks of the water etc. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कपड़े धोने या फिर नहाना नदियों के किनारे ये सब छोड़ना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। यहाँ कोई भी आएगा तो वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस कोई लोग वहाँ पे भी करते हैं। तो
अगर वो जर्म्स वाला एक्सक्रीशन, वो वेस्ट मटेरियल अगर वो पानी में मिल गए तो वो पानी दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं और वो अगर हमने पी लिया तो हमें वो बीमारियां हो सकती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। You may have heard of a number of people getting gastro or diarrhea after eating contaminated food at a function. Diseases spread through food also. This is also called for food poisoning. आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोगों को गैस्ट्रो या फिर डायरिया नाम की बीमारी हो जाती है कंटामिनेटेड, यानी कि रखा हुआ खाना खाने के बाद। तो फिर जो बीमारियां हैं वो खाने के ज़रिए भी फैलती हैं। खाना अगर रखा हुआ हो, बासी हो, अगर वो आप एक दिन रख के खाना दूसरे दिन खाओगे तो वही आपको वो ख़राब हो जाएगा, तो वो खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। ओके, तो ये एक आप ब्रैकेट मारिए इसको। लेकिन ये पूरा जो पैराग्राफ है ये तो आप आंसर में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप इसी में आंसर बना सकते हैं। ओके, डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा ये आंसर कैसे। आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए कि ये आंसर आप किस तरह लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये आपको बताऊँ नहीं, आपसे पूछूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको 2 आंसर पहले ही बताए थे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप बताएं मुझे, मैं नहीं बताने वाला, मैं आपको करेक्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा, ये फर्स्ट होमवर्क। हाँ, और अगर होमवर्क मिलेगा तो मैं बता दूँगा। होमवर्क मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर। अब आप बताएंगे कि फूड पॉइजनिंग का आंसर आप मुझे फॉर्म करके देंगे इसी पैराग्राफ में से। ओके, मैं नहीं बताने वाला, गलती से मेरे मुंह से निकलने वाला था, अब आप बताएंगे। ओके, कीपिंग फूड कवर्ड इंश्योर्स दैट फ्लाइज कैनॉट सिट ऑन इट, डस्ट एंड अदर रबिश इन द सराउंडिंग्स ऑल्सो कैनॉट एंटर इट। खाने को कवर करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो मक्खियाँ हैं वो खाने पर नहीं बैठें, और जो मिट्टी भी नहीं लगे खाने को, और जो कचरा है वो भी, जो वातावरण में आजू बाजू कचरा है, एनवायरनमेंट में कचरा है, सराउंडिंग्स में कचरा है आजू बाजू में, वो भी खाने के आजू बाजू नहीं आए। ओके, दिस प्रिवेंट्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एंटरिंग द फूड एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज ऑल्सो प्रिवेंटेड। ये हटाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने में एंटर करने से और किसी बीमारी को फैलने से बचाता है। ओके, तो ये भी एक अच्छा प्रिवेंशन है। ये आप अच्छी तरह से इसको समझिए और इसको फॉलो कीजिए। समझ में आया? ओके, चलिए, आई थिंक यहाँ से होगा। You have seen flies sitting on dirt. When they sit on the feces of a person who has an intestinal disease, the germs of the disease stick to their legs. When the same flies sit on our food, the germs enter the food. Okay, if we eat that food, the germs enter our body and we can get the disease. That is why it is important to always keep our food covered. ओके, आपने ये देखा होगा कि जो गंदगी पर मक्खियाँ उड़ती रहती हैं और बैठती हैं, और वो किसी पर्सन के वेस्ट मटेरियल पर भी बैठती हैं, किसी इंसान के वेस्ट मटेरियल पर भी बैठती हैं, जिससे इंटेस्टाइन की बीमारी हो, और वो जर्म्स फिर वो वहाँ पे उसके ऊपर बैठती हैं, फिर वो उड़ के उनके लेग्स, उन मक्खियों के
पैरों पर वो जर्म्स लग जाते हैं। जो इंटेस्टिनल डिजीज़ वाले जर्म्स वाले वेस्ट मटेरियल पर जो जर्म्स हैं, इंटेस्टाइन की कोई बीमारी के जो जर्म्स हैं वो मक्खियों के ऊपर बैठ जाते, मक्खियों के पैरों पर चिपक जाते हैं जर्म्स, और फिर वही मक्खियाँ हमारे खाने पर भी आकर कभी कभी बैठ जाती हैं। तो जो जर्म्स खाने के ऊपर बैठती हैं और वही हम खाना खाते हैं, तो जो जर्म्स हैं वो खाना हमारे बॉडी में चले जाते हैं, है ना। इसलिए और फिर हमें बीमारी हो सकती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि हम खाने को ढक कर रखें। ओके, ये देखिए इस तरह ढक कर रखिए, खाने को कवर करके रखिए कभी भी, और अपने हाथों को भी खाने से पहले और खाने के बाद धोकर रखिए। ओके, ये एक अच्छी हैबिट है और एक अच्छी प्रिवेंशन है अपने आप को बीमारियों से बचाने का। फूड is handled while preparing or serving it. If someone who has an intestinal disease handles or serves food without washing his hand properly, the germs sticking to his hands can enter the food. खाना है बनता है जब, या फिर उसे सर्व किया जाता है जब उसे परोसा जाता है, तब अगर किसी को एक बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, वो खाने को बना रहा है या फिर खाने को परोस रहा है, प्लेट में सर्व कर रहा है, अपने हाथों को बिना धोए अच्छी तरह से, तो जो जर्म्स हैं वो उसके हाथों में ही हैं, वो जर्म्स उसके हाथों में चिपके हुए हैं, वो खाने में फिर एंटर कर सकते हैं। ओके, फूड कंटामिनेटेड इन दिस वे कैन ऑल्सो कॉज डिजीज़। और फिर अगर वो खाना रखा हुआ हो तो और भी डिजीज़ हो सकती है, और भी बीमारी फैल सकती है दूसरी भी। वन मस्ट अवॉइड ईटिंग इट, और उसे फिर हमें खाना नहीं चाहिए, वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एवरीवेयर इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। हर जगह हाइजीन रखना, सफाई रखना हमारे सेहत के लिए अच्छा ही रहेगा, बेनिफिट है हमारे लिए। ओके, फ़ायदा है। ये हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, ये हो गया था। या एक्चुअली मैंने ये वाला पहले पढ़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ यस, मैंने ये बता दिया है आपको। चलिए, the spread of disease by insects. You may be aware that one can get malaria from the bite of a certain kind of mosquito. अभी कीड़े मकोड़ों से जो डिजीज़ेस फैलती हैं, क्या है वो, आपने ये सुना ही होगा, या फिर आप अपने आप को संभालते होंगे मलेरिया नाम की बीमारी से, जो कि किसी तरह का मच्छर के काटने से होता है। When this type of mosquito bites someone who has malaria, the malaria germs in that person's blood enter the mosquito's body. With the blood it sucks. जब इस तरह का मच्छर किसी को काटता है जिसमें मलेरिया है, तो जो मलेरिया के कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, उस इंसान के ब्लड से इन दैट पर्सन्स ब्लड एंटर द मॉस्किटोज बॉडी विद द ब्लड इट सक्स। ओके, उस इंसान के खून से मॉस्किटो के शरीर में चला जाता है, और फिर वही ब्लड वो हमको काटते समय वो हमसे ले लेता है। ओके, एक सेकेंड, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। द मलेरिया जर्म्स इन दैट पर्सन्स blood enter the mosquito's body with the blood it sucks.
If this mosquito bites another person, the malaria germs enter that person's body too, and he too can get malaria. When this type of mosquito bites someone who has malaria, the malaria germs in that person's blood enter the mosquito's body with the blood. Okay, जिस मच्छर में मलेरिया है तो वो डंक मार के हमारे शरीर में खून हमसे ले लेता है थोड़ा ऐसे, और फिर उसके जर्म्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। और फिर अगर ये मॉस्किटो किसी को काटता है तो फिर मलेरिया के जर्म्स उस इंसान के बॉडी में चले जाते हैं और फिर उसे भी मलेरिया हो सकता है उस मच्छर के ज़रिए। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, लाइस एंड फ्लीज स्प्रेड डिजीज़, दैट इज़ वाई वी मस्ट स्टॉप such insects from breeding. और भी कीड़े मकोड़े हैं जैसे मच्छर, लाइस एंड फ्लीज स्प्रेड। लाइस का तो मुझे मालूम है, जूं जिसे हम कहते हैं, जो हमारे बालों में आती है, और फ्लीज का मुझे नहीं मालूम है, वो आप मुझे कमेंट में बता देना। वो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, और इसलिए हमें इन मच्छरों को काटने से बंद करना होगा, बचना होगा। Spread of disease by direct contact. Ringworm, scabies are diseases that affect the skin. Ringworm और जो scabies हैं वो ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी स्किन पे बीमारियां हो सकती है। Their germs are found on the skin. उनके जो कीटाणु हैं वो हमारे स्किन पे हमको पाए जाते हैं। If someone else comes in contact with the skin of a person having this disease or wears his clothes, then that person can get that skin disease too. That is why it is better to avoid sharing clothes. अगर कोई इंसान कांटेक्ट में आता है, किसी इंसान को समझो किसी को ये बीमारी है, स्केबीज़ या फिर रिंगवॉर्म, तो कोई उसके कांटेक्ट में आता है, कोई उस इंसान के कांटेक्ट में आता है तो जिसको ये बीमारी है, या फिर उसके कपड़े पहनता है, तो फिर उसको भी ये स्किन की बीमारी हो सकती है। इसलिए ये माना जाता है कि कपड़ों को शेयर करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एन एपिडेमिक of a disease, germs of diseases like the flu or conjunctivitis spread quickly through the air. Germs बीमारियों के जो कि है फ्लू या फिर कॉन्जंक्टिविटीज़ जो कि हवा से बहुत तेज़ी से फैलते हैं। So many people can get such diseases all at one time. और बहुत लोगों को एक समय में ये बीमारियां हो सकती है। If the water of a common source is contaminated by germs of a disease like cholera, then there is the danger of all those who drink that water getting the disease. अगर पानी में एक ही जगह से आपको पानी मिल रहा है, वो जो कि जर्म्स वहाँ पर मक्खी, कीड़े मकोड़े उस आजू बाजू में हैं और उसमें वो बीमारी है, पानी में आ गई है वो बीमारी, तो फिर खतरा है उस पानी को पीने में, डेंजर है वो। और इसलिए अगर वो कोई पानी पी लेगा तो उसे कॉलेरा जैसी या फिर फ्लू या फिर कॉन्जक्टिविटीज़ बीमारी हो सकती है। If at some place mosquitoes breed in large numbers, then many people there can get malaria. और अगर इसी जगह पर पानी अगर जम गया हो एक जगह पर, तो फिर मच्छर, मक्खी ये सब उड़ते रहते हैं उसके आजू बाजू में, तो फिर वहाँ के आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें मलेरिया जैसी बीमारियाँ हो सकती है, क्योंकि उसके पानी के ऊपर मच्छर घूम रहे हैं। कंटामिनेटेड वाटर यानी कि
बासी पानी, when many people in one area get the same infectious disease all at the same time, we say that there is an epidemic of the disease. और उसी एरिया के सारे लोगों को अगर ये बीमारी हो जाती है एक ही समय में, तो फिर हम उसे एक एपिडेमिक डिजीज़ कह सकते हैं। क्यों ये भी कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना भी इसी तरह की बीमारी है, एपिडेमिक डिजीज़ है। एक जगह हुई तो हर तरफ फैल गई, यही प्रॉब्लम है। अगर वो एरिया में वो बीमारी हुई तो वो हर तरफ फैल सकती है। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि अगर एक एरिया में पानी जम गया है या छोटा तालाब का पानी, लोग एक ही जगह से पानी यूज़ कर रहे हैं, उस एरिया के सारे लोग, तो वो बासी हो जाता है, क्योंकि एक जगह रुका हुआ पानी सही नहीं होता है और फिर उसमें बीमारियां हो सकती है। और वो डेंजर है वो पानी पीने का, क्योंकि वो सही नहीं है। बासी पानी अगर हम पिएंगे तो फिर हमारे लिए वो सही नहीं होगा। और साथ ही साथ उसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी ये सब उड़ेंगे उसके ऊपर आजू बाजू में। तो लोगों को वही, अगर सारे लोग उस एरिया के सारे लोग वही पानी पिएंगे तो वो डिज़ीज़ फैल जाएगी, वो बीमारी फैल जाएगी और फिर सारे लोगों को हो जाएगी, वो एरिया में रहने वाले लोगों को। तो हमें इसे ध्यान देना चाहिए और इसे हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़, जो कि सारे लोगों को, हर एक को हो जाती है। ओके, नाउ एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट्स आर द मीडियम्स थ्रू विच डिजीज़ स्प्रेड। एयर, हवा, पानी, खाना और कीड़े मकोड़े, ये एक माध्यम है, मीडियम है। इनकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं और फैलती हैं। Hence, if everyone takes care to ensure that the germs do not enter our food, water or air, and to prevent the breeding of insects that spread disease, it is possible to prevent a disease from becoming an epidemic. For this, it is important for all of us to make cleanliness a habit. Okay. इसलिए हम सबको ध्यान देना पड़ेगा कि जो जर्म्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं और जो कीटाणु हैं, वो हमारे खाने में एंटर नहीं करे, खाना पानी या फिर हवा में। और साथ ही साथ हमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो हमको काट रहे हैं, मच्छर मक्खी, इनका काटना कम प्रिवेंट करना होगा, इससे कुछ करना होगा। और इस जो स्प्रेड होती जा रही है ये बीमारी, उसे हमको रोकना होगा ताकि ये एपिडेमिक ना हो जाए, हर तरफ ना फैल जाए। ओके, इसके लिए हमें क्लीनलीनेस, हर तरफ सफाई रखनी होगी ताकि मक्खी मच्छर किसी भी बासी चीज़ पर नहीं उड़े और नहीं जमा हो। कचरा नहीं करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। ओके, prevention of infectious diseases. To prevent diseases from spreading through water, it is purified at the water works. Diseases को prevent करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, from spreading through water, पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? वो जो पानी हमारे घर में आ रहा है उसे हमको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। In smaller towns and villages, bleaching powder is added to community sources of water to kill the germs and make the water safe for drinking. छोटे शहरों और गाँवों में ब्लीचिंग पाउडर नाम का एक पाउडर है, वो पानी में मिला दिया जाता है ताकि उसमें जो कीटाणु है वो मर जाए और जो पानी है वो पीने के लिए अच्छा हो जाए। When there is an epidemic of gastro or jaundice, people are advised to boil water before drinking it. अगर कोई बीमारी है, ज़्यादा फैलती हुई बीमारी है, जैसे कि गैस्ट्रो या फिर जॉन्डिस, तो लोग सलाह देते हैं कि हमें पानी पीने से पहले उसे उबालना चाहिए। ओके, बॉईल करना चाहिए। टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, वी मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर इन द सराउंडिंग्स. मच्छरों से बचने के लिए हमें
ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे आजू बाजू में कोई ख़राब पानी नहीं है, ख़राब पानी का नाला नहीं होना चाहिए। बट इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इंसेक्टिसाइड्स हैव टू बी यूज्ड। अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये संभव नहीं है, तो हमें वो दवाई छिड़कनी पड़ेगी, हर तरफ इंसेक्टिसाइड्स छिड़कनी पड़ेगी, ताकि जो कीटाणु है उस पर्टिकुलर एरिया में वो मर जाए। Thus diseases like malaria can be prevented। और मलेरिया जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। समझ में आ गया आपको किस तरह हम इन बीमारियों से बच सकते हैं? मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। हमें अपने आजू बाजू में सफाई रखनी पड़ेगी और सफाई रखनी चाहिए। और साथ ही में अगर ऐसा नहीं हो सकता है, हम हर जगह साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें इंसेक्टिसाइड्स यानी कि वो दवाई डालनी पड़ेगी जिससे मक्खी मच्छर ये सब मर जाए। People who have a serious infectious disease like tuberculosis or swine flu are quarantined। There are जिनको एक गंभीर बीमारी है, सीरियस, जो कि ज़्यादा तकलीफ़ है, जिनको इन्फेक्शियस डिजीज़, जिनको ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ बड़ी तकलीफ़ है, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, स्वाइन फ्लू, उनको क्वारंटाइन यानी कि एक जगह पर बंद किया जाता है, रखा जाता है। जैसे कि आज कल कोरोना के टाइम पे भी क्वारंटाइन किया जाता है, अभी आपको पता होगा इसके बारे में। तो क्वारंटाइन किया जाता है, एक जगह बंद किया जाता है, ताकि देयर आर सेपरेट वार्ड्स इन हॉस्पिटल्स फॉर पीपल विथ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। हॉस्पिटल्स में अलग अलग वार्ड रखे जाते हैं, अलग अलग कमरे दिए जाते हैं, ताकि वो बीमारियां फैल ना सके। अलग अलग कमरों में इन्फेक्शियस डिजीज़ वालों को रखा जाता है, पेशेंट्स को। क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स यूज्ड बाय पेशेंट्स आर वॉश्ड विथ जर्मिसाइड्स। कपड़े और बर्तन जो यूज़ किए जाते हैं पेशेंट्स के द्वारा, उनको धोया जाता है अच्छी तरह से, जर्मिसाइड्स यानी कि अच्छी तरह से उन्हें लिक्विड, वो अच्छे लिक्विड से धोया जाता है, ताकि उसमें जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाए। द spittle of a person who has tuberculosis is collected in a vessel and covered with a germicide like phenyl। Such precautions help to prevent the disease from spreading to others। अगर किसी को थूकना हो, उस पेशेंट को थूकना हो जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, वो एक बर्तन में उसे कलेक्ट कर दिया जाता है, कभी भी उसे थूकना होता है, ताकि, और उसे फिर जर्मिसाइड यानी कि किसी भी लिक्विड से धो दिया जाता है, ताकि वो फैले नहीं। और यही प्रिकॉशन, यही जो हम ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं ठीक करने के लिए, वो इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने में बचाती है और वो फिर फैलती नहीं है। To prevent the spread of diseases through air, people should cover the mouth when sneezing or coughing and avoid spitting in the open। Spread, बीमारियों के फैलने से बचने के लिए लोगों को जो कि हवा के ज़रिए फैलती हैं बीमारियां, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अपने मुंह को कवर करना चाहिए, ढकना चाहिए जब वो छींक रहे हैं और खांस रहे हैं, और खुले में थूकना नहीं चाहिए। If it is necessary to be with such a patient, a mask should be worn to cover the nose and mouth। अगर ज़रूरत है किसी पेशेंट के साथ, तो उसे मास्क पहनना चाहिए। अगर उसे बाहर जाना है तो उसे मास्क पहन के निकलना चाहिए और अपना नोज़, अपना नाक और अपना मुंह बंद रखना चाहिए, कवर करना चाहिए। If someone in the family gets an infectious disease, the government health department should be informed so that necessary steps for preventing the spread of the disease could be taken। अगर किसी भी फैमिली के किसी भी सदस्य को या किसी भी फैमिली मेम्बर को डिज़ीज़ हो जाती है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़, तो जो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट संभालती है, उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अच्छे कदम उठा पाएँ हम, और फिर
वो बीमारियों को स्प्रेड करने से रोकें। अगर वो बीमारी स्प्रेड हो रही है तो हमें जल्दी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि वो लोग कुछ स्टेप्स ले पाएँ, इस बीमारी को फैलने से बचाएं। ओके, वैक्सीनेशन। अभी भाई कितना बड़ा चैप्टर है। ओके बस ख़त्म, एक लास्ट है इसका पेज। वैक्सीनेशन। व्हेन देयर इज़ एन एपिडेमिक ऑफ अ डिजीज़ डज एवरी पर्सन इन द एरिया गेट द डिजीज़। जब कोई एपिडेमिक डिजीज़ होती है, जब कोई, अभी देखो कोरोना ही एक एपिडेमिक डिजीज़ है जो अब चल रही है, तो डज एवरी पर्सन इन द एरिया गेट द डिजीज़। क्या आपके एरिया में सभी को कोरोना हो या डिजीज़ हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है? व्हेन डिजीज़, यस, वही तो हो रहा है, फैलती जा रही है ना हमारे एरिया में, हमारे सराउंडिंग में, कंट्रीज़ में, स्टेट्स में। ओके, व्हेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी रेजिस्ट द डिजीज़ और फाइट्स द जर्म्स। जब डिजीज़, कोई बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, पैदा कर रही है, जो हमारे बॉडी में जा रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, तो जो बॉडी जो है उसे लड़ना चाहिए, उस बीमारी से लड़ना चाहिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लड़ना चाहिए, है ना, ताकि वो बीमारी ख़त्म हो जाए। दैट इज़ वाई many times we do not get a disease even if germs enter our body। इसलिए हम ज़्यादातर हमको बीमारी नहीं होती है अगर, जबकि हमारे बॉडी में जर्म्स भी एंटर करते हैं। अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज़ इज़ वैक्सीनेशन। और डिज़ीज़ को, बीमारी से लड़ने का दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन। Our body develops resistance to a particular disease due to vaccination। हमारा शरीर एक अच्छी रेजिस्टेंस को डेवलप करता है, उस बीमारी को हराने के ऐसे कुछ चीज़ों को डेवलप करता है वैक्सीनेशन की वजह से। ओके, ताकि वो बीमारी मर जाए। Soon after a baby is born, she is given the ट्यूबरक्यूलोसिस वैक्सीन। जैसे ही एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो फिर उसे ट्यूबरक्यूलोसिस वैक्सीन दे दी जाती है। वैक्सीन यानी कि इंजेक्शन के द्वारा दवाई देना सीधा बॉडी में असर करती है ना, इसलिए उसे वैक्सीन कहा जाता है। व्हेन द बेबी इज़ 1.5 months old, she is given vaccinations against diphtheria, whooping cough, tetanus and polio। जब वो 1-1.5 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसे बहुत सारे इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, जिनमें डायप्थेरिया, वूपिंग कफ, इन सारी बीमारियों, फ्यूचर में इन सारी बीमारियों से बचने के लिए पहले ही इसको लगा दिया जाता है। 2 more doses of these vaccinations are given at intervals of 1 month। और कुछ 1-2 महीने के लिए उसकी दवाइयाँ भी दी जाती है। The vaccines for diphtheria, whooping cough and tetanus are combined into a triple vaccine and given as an injection। The polio vaccine is given orally। Okay, ये इतनी सारी इंजेक्शन्स तो वो नहीं लगाएंगे डॉक्टर्स, तो वो क्या करते हैं, बच्चों के लिए उन्होंने डायप्थेरिया, वूपिंग कफ और टेटानस नाम की तीनों बीमारियों के लिए एक ही इंजेक्शन कर दी जाती है और फिर इंजेक्शन में दे दी जाती हैं। और पोलियो वैक्सीन ओरली यानी कि हमको ड्रॉप्स में दे दिए जाते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स, हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स आर अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ, हाँ, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचने के लिए और ज़्यादा फैलने से बचने के लिए हेल्थ और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी कि जो गवर्नमेंट जो हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट संभालती है, वो क्या करती है, नेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स रखती है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स
for vaccination are also undertaken as a part of national health schemes. Children are given by the vaccines by trained people. Special camps are arranged for this purpose. और फिर ये नेशनल लेवल पर रखे जाते हैं और हर जगह कंट्री वाइज हर जगह ये प्रोग्राम होते हैं वैक्सीनेशन के, इंजेक्शंस के, और ख़ासकर बच्चों को भी वैक्सीन्स दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा, ट्रेंड पीपल यानी कि अच्छे लोगों जिनको ट्रेनिंग दी जाती है इन चीज़ों की, ट्रेंड पीपल। ओके, स्पेशल कैंप्स, इनके लिए एक कैंप लगाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्री हेल्थ चेकअप, आपने देखा होगा आपके शहर में या कहीं पे भी फ्री हेल्थ चेकअप होता होगा। तो कैंप लगे रहते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे तंबू लगा के डॉक्टर्स आते हैं और वैन लगा के रखते हैं, और वो साथ ही में फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए वो इंजेक्शन लगा देते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड एट द विलेज लेवल, और विलेज में, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर रखे जाते हैं। There are also facilities like mobile dispensaries, ambulances and a welfare fund for the disabled. यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि मोबाइल डिस्पेंसरीज़, एम्बुलेंसेस भी रखी जाती हैं, और वेलफेयर फ़ंड, जो कि अपाहिज लोग हैं, वेलफेयर फ़ंड उनके लिए एक फ़ंड भी रखते हैं ताकि कोई भी डोनेट करना चाहता है अपाहिज लोगों के लिए, जो कि डिसेबल लोग हैं उनके लिए, तो वो दे सकते हैं। सर्विसेज लाइक द एग्जामिनेशन ऑफ urine and blood, x-ray, ultrasound and other scans are also available through the health programs. Thus patients can get the service they need without delay. People are also educated about the right methods of handling drinking water and food. Okay, एग्ज़ामिनेशन भी रखे जाते हैं, मतलब टेस्ट्स लिए जाते हैं, एक्सरे किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड टेस्ट, और बहुत सारे स्कैन किए जाते हैं, अवेलेबल रखते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स के द्वारा। कभी भी हेल्थ प्रोग्राम होता है तो फिर ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, और स्कैन करना है बॉडी में किसी भी पार्ट पे, एक्सरे करना है। तो जो पेशेंट्स हैं वो ये सर्विस ले सकते हैं, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी तब वो ले सकते हैं, वो समय में जब तक वो अवेलेबल है। ओके, पीपल आर ऑल्सो एजुकेटेड, और लोगों को ये भी डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है कि सही तरीके से पानी कैसे पिया जाता है और खाना कैसे खाया जाता है। दे आर अर्ज्ड टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन देयर सराउंडिंग्स, और वो बोलते हैं कि सराउंडिंग्स, पर्यावरण में साफ़ सुथरा सफाई रखें। इट इज़ नाउ फॉरबिडन बाय लॉ टू स्पिट इन अ पब्लिक प्लेस। खुले में थूकना अभी बैन कर दिया गया है लॉ, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, द पर्पस ऑफ दिस बैन इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ेस। इसका एम क्या है, इसका क्या काम है? थूकना, खुले में थूकना क्यों मना किया गया है? क्योंकि इससे हवा से, वो भी जो इंसान थूक रहा है हवा में, उससे बीमारियां फैल सकती हैं। मास मीडिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज़। और फिर टीवी न्यूज़ में भी, या फिर टीवी में भी आपको पता चलेगा, बताते हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि आप अपनी हेल्थ का और हाइजीन, साफ़ सफाई का और सेहत का ध्यान रखें। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स, हेल्थ एंड कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स आर अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल। स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज़, अरे ये तो हो गया ना मैं फिर से क्यों पढ़ रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा ना ध्यान ही नहीं गया फास्ट में। अरे अच्छी बात है, हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चलिए ऑलवेज रिमेंबर पढ़ लेते हैं। क्लीनलीनेस, अ बैलेंस डाइट एंड वैक्सीनेशन आर एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। सफाई रखना और एक
एक प्रॉपर डाइट रखना, दिन में क्या खाना खाना है, और वैक्सीनेशन, समय समय पर हमें दवाई लेना, किसी भी बीमारी या फिर वैक्सीन फ्यूचर के लिए या किसी भी कारण से वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है कोई भी डिज़ीज़ को फैलने से रोकने के लिए। ओके, चाहे वो फ्यूचर डिज़ीज़ हो या फिर प्रेजेंट डिज़ीज़। ओके, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीनलीनेस, अभी ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस, बैलेंस डाइट और वैक्सीनेशन। खाना हमें अच्छी तरह से खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ताकि हम में बीमारियां ना हो, और कवर करके खाना चाहिए, और क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और वैक्सीनेशन भी प्रॉपरली करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। चलिए व्हाट वी हैव लर्नड पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैली गई बीमारियां, उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, फैलने वाली बीमारियाँ। सेकेंड पॉइंट, एवरी इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो इंसानों में फैलती है, क्यों इसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी कीटाणु की वजह से ही वो फैलती है। ओके, वो क्यों फैलती है? क्योंकि किसी इंसान में छींकते समय या फिर खांसते समय वो हवा से, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और फिर वो हवा में जाकर किसी और ने वो टाइम पे ब्रीथिंग की, सांस लिया, तो फिर उसमें भी चले जा सकते हैं और उससे भी वो बीमारी हो सकती है। तो इसका क्या रीज़न है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई भी बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती है। चलिए थर्ड पॉइंट, इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड थ्रू वाटर, फूड और एयर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो स्प्रेड किस वजह से स्प्रेड होती है? किसके द्वारा? पानी, खाना, हवा, या फिर किसी के साथ कांटेक्ट रखना, जो बीमार इंसान हो, किसी बीमार इंसान के साथ कांटेक्ट रखना जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, और या फिर इंसेक्ट, मक्खी या मच्छर के बाइट, काटने के वजह से भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट, इफ़ केयर इज़ टेकन टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। अगर ध्यान रखा जाए, जर्म्स को, कीटाणु को हमारे बॉडी में एंटर करने से ध्यान रखा जाए, तो फिर उस बीमारी को स्प्रेड करने से रोका जा सकता है, फैलने से रोका जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ मैनी पीपल इन अ प्लेस गेट अ डिजीज़ एट द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड एन एपिडेमिक। अगर बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पर एक बीमारी हो गई, तो एक ही समय पर एक ही जगह पर बीमारी हो गई बहुत सारे लोगों को एक साथ, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक, जो कि एक करंट सिचुएशन चल रही है, वो है कोविड-19 डिजीज़। सिक्स्थ पॉइंट, आई थिंक सेवन्थ, चलिए जो भी हो, वैक्सीनेशन इज़ एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। वैक्सीनेशन या इंजेक्शन्स या दवाई लेना वैक्सीनेशन एक अच्छा मेथड है, एक बहुत ही अच्छा मेथड है डिजीज़ से बचना, बीमारियों से बचना। चलिए मैं काउंट कर लेता हूँ कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स थी। तो स्टूडेंट्स, इतना बड़ा चैप्टर था यार, मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर्स मेरे, प्लीज़ शेयर करो, मैं बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए दूसरे 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जिनके लिए ये नेसेसरी है। और अब मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि है 24th चैप्टर ऑफ EVS पार्ट 1, दैट इज़ सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। So till then, bye, and keep growing and keep learning. So bye, see you in the next one.